अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी हो चुकी है और अगले 2 माह में और महंगी होने वाली है। हाँ, इस महंगी बिजली की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन कम हो रही है, बल्कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई है पाकिस्तान में और वाइबल नहीं रहा इतनी महंगी बिजली पे पाकिस्तान में कोई चीज़ प्रोड्यूस करना, और जिससे बेरोज़गारी बढ़ रही है। और इसी तरह जो अन्य जो रेवेन्यू लॉसेस हैं वो भी गवर्नमेंट को हो रहे हैं। जब इंडस्ट्री बंद होगी तो रेवेन्यू लॉसेस भी होंगे गवर्नमेंट को। पाकिस्तान इस सूरत हाल तक कैसे पहुंचा? 3-4 ट्रेंड्स हमें नज़र आते हैं पिछले 4-5 सालों में, जो हमें उनको एनालाइज करना होगा। एक तो पाकिस्तान में टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो कम हो रही है, और दूसरी तरफ हमारी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो बड़ी है, और इस वक्त सप्लाई और डिमांड का गैप है, सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। दूसरा, पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है उसमें प्रोडक्टिव डिमांड कम हुई है। रेजिडेंशियल एरिया, हाउस होल्ड एरिया की डिमांड ज़्यादा हुई है, जबकि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसकी डिमांड कम हुई है। ये जो ट्रेंड इस वक्त जो टोटल डिमांड है पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी की, उसमें रेजिडेंशियल सेक्टर की डिमांड ज़्यादा है, जबकि इंडस्ट्रियल सेक्टर की कम है, बहुत श्रिंक हो चुकी है। ये जो ट्रेंड है ये अगेंस्ट द ग्लोब है, अगेंस्ट द वर्ल्ड है। अगर हम जो ग्रोइंग इकानमी देखें जैसे चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो वहाँ टोटल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड में इंडस्ट्रियल सेक्टर की डिमांड ज़्यादा है, जबकि रेजिडेंशियल एरिया की, हाउस होल्ड सेक्टर की डिमांड क्या है, कम है। तीसरा जो ट्रेंड पाकिस्तान में नज़र आ रहा है वो जो हमारी कैपेसिटी चार्जेस की पेमेंट है वो बढ़ी है। कैपेसिटी चार्जेस की पेमेंट क्या है कि हमने जो पाकिस्तान में जो बिजली प्रोड्यूस करती हैं कंपनी, जो आईपीपी, इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट है, प्राइवेट सेक्टर कंपनियां जो बिजली प्रोड्यूस करती हैं, उनकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है, सपोज एक आईपीपी है, उसने पाकिस्तान में प्लांट लगाया और उसकी कैपेसिटी 1000 मेगावाट है। तो लेकिन हम उनसे अगर 400 मेगावाट लेंगे तो जो रेस्ट 600 मेगावाट है, हमें उसके भी पैसे देने पड़ेंगे। अगर हम जो उसकी 1000 मेगावाट है उसमें से हम चाहे पूरी परचेज कर लें, कम कर लें, हमें पूरे के पैसे देने पड़ते हैं। तो ये जो पेमेंट है, इसका मतलब है कि प्लांट चले ना चले हमें पैसे देने पड़ते हैं। तो ये जो पेमेंट्स हैं ये पाकिस्तान की जो टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी की, उसका बहुत बड़ा पोर्शन है। 2023 फिजिकल ईयर 2023 में हमने कोई 1300 बिलियन की कैपेसिटी चार्जेस पे की। ये जो 1300 बिलियन बहुत बड़ी अमाउंट है। ये समझे कि पाकिस्तान का जो टोटल डेवलपमेंट बजट है वो अराउंड 2000 बिलियन है, डिफेंस बजट भी इतना ही है। तो ये इन 2 बजट के बाद तीसरी बहुत बड़ी पेमेंट है जो पाकिस्तान कर रहा है। इसके अलावा जो हमारी जो प्रोडक्शन है वो जो इम्पोर्टेड फ्यूल पर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस है उस पर हमारी कैपेसिटी बहुत जो डिपेंडेंस है वो बहुत इंक्रीज हुई है। अच्छा, अब इसके अलावा लाइन लॉसेस एक अलहदा इशू है, बिजली चोरी के अलहदा इशू है। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में जो ओवर एम्प्लॉयमेंट है उसकी एक अलहदा इशू है, जिससे टोटल इनएफिशिएंसी और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है। अब इस सारी सूरत हाल का एनालिसिस करके हमें एक कंक्रीट इंडस्ट्रियल पॉलिसी फ्रेम करना होगी, और पाकिस्तान में जो प्रोडक्टिव डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की उस पर काम करना होगा, उसको इंक्रीज़ करना होगा। इस सिलसिले में मैं 2 सजेशन दूंगा। एक तो पाकिस्तान का जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है इसको अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पे कन्वर्ट करते तो इससे एक तो फ्यूल की जो इंपोर्ट है, जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर बहुत बड़ा मेजर शेयर है फ्यूल के इंपोर्ट में, वो कम होगी, और दूसरी तरफ जो इन्वायरमेंट है, एयर पोल्यूशन है, वो कम होगी। विद इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर हम जो ई बाइक्स हैं और इसी तरह रिक्शा है, चिंगची है, इनको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं उस पे इस पे इलेक्ट्रिसिटी पे, और यानी मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस पे इलेक्ट्रिसिटी पे। और इसी तरह जो घरों में कुकिंग है, कुकिंग सेक्टर है, उसको भी गैस से हम उसमें ला सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे। तो ये जो 2 सेक्टर ऐसे हैं जिसको हम कम टाइम के साथ, कम इन्वेस्टमेंट के साथ इमीडिएटली ला सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे।
इससे एक तरफ तो प्रोडक्टिव डिमांड बढ़ेगी इलेक्ट्रिसिटी की, हमारी जो कैपेसिटी चार्जेस पेमेंट है वो कम होगी, और इन्वायरमेंटल और हेल्थ इम्पैक्ट इसके दैट इज़ कह लें कि डिफरेंट स्टोरी है, डिफरेंट बेनिफिट्स हैं इसके। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि हमें फौरी तौर पर पाकिस्तान में जो ई बाइक्स हैं इसकी प्रोडक्शन को प्लान करना होगा, और इससे जो रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्लान करना होगा, और इमीडिएटली मिनिमम टाइम के साथ हम सारे के सारे बाइक चिंगची ऑटो रिक्शा को हम ई बाइक में कन्वर्ट कर लें। जितनी जल्दी करेंगे उतनी हमारी कैपेसिटी चार्जेस के पेमेंट कम होंगे, और उतनी जल्दी हम इन्वायरमेंटल और हेल्थ जो लॉसेस हैं उसको अवॉइड कर सकें। ये मेरी सजेशन थी। थैंक यू।